हेलो स्टूडेंट्स। पीजी फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं संदीप राजपूत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम बीएससी फर्स्ट ईयर का जो सेमेस्टर फर्स्ट है उसका सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे, यूनिट नंबर फर्स्ट को। अब तक हमने रिलेशन वगैरह देखा था कि रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है। रिलेशन के बारे में हमने पढ़ा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होगा, सबसेट क्या कहलाएगा हमारे पास में रिलेशन। इसी के साथ कुछ बच्चों के मेरे कमेंट आ रहे थे क्लासेस पे कि सर थोड़ा इंग्लिश में भी करवाने का प्रयास कीजिए। तो मैम कोशिश करेंगे आज हम इंग्लिश पे लैंग्वेज में भी, दोनों लैंग्वेज में, बोथ लैंग्वेज को लेके साथ चलें। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश को तो पहले हिंदी को पहले लिख देंगे, हम इंग्लिश को हम बोल देंगे ताकि बच्चे अपने नोट्स बना सकें। तो इसी तरह हम कंटिन्यूज आपके क्वेरीज हों या कमेंट हों, जो हम कमेंट के थ्रू हमें बताते रहिए ताकि हमें पता चल सके कि आपको किस चीज़ की रिकमेंड है। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को एक न्यू टॉपिक के साथ जो हमारा होगा आज टाइप्स ऑफ रिलेशन। देखो, टाइप्स ऑफ रिलेशंस में पढ़ने से पहले हम एक यहाँ देखते हैं कॉम्पोजिट रिलेशन के बारे में पढ़ लेते हैं पहले। देखो, कॉम्पोजिट रिलेशन क्या होगा हमारे पास में, यानी कि संयुक्त संबंध। तो देखें संयुक्त संबंध के बारे में कि यदि हमारे पास में तीन सेट दिए गए हैं ए बी एंड सी और तीनों नॉन एम्प्टी यानी कि अरिक्त समुच्चय हैं। अब देखो, एक आर है, वो आर हमारे पास में एक रिलेशन है, ए से बी पे डिफाइन है, और साथ में यदि एक एस रिलेशन है वो बी से सी पे डिफाइन है, तब उनका संयुक्त संयोजन यानी कि कॉम्पोजिट रिलेशन हमारे पास में किस प्रकार आएगा। एस ऑफ आर, यानी कि इसको पढ़ेंगे कॉम्पोजिट रिलेशन ऑफ एस एंड आर का। तो ये हमारे पास क्या होगा, कॉम्पोजिट रिलेशन आ जाएगा एस ऑफ आर ए कोमा सी, जो यानी कि हमारे पास में किस पे डिफाइन हो रहा था, आर किस पे चल रहा था भाई, आर रिलेशन आ रहा था हमारे पास में, यानी कि ए रिलेशन बी था आर वाला, और बी से सी पे कौन सा रिलेशन था, एस। तो इसका कॉम्पोजिट रिलेशन हम देखें तो वो किस पे आएगा, ए से सी पे, जो कॉम्पोजिट रिलेशन आएगा हमारे पास में। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, तो इसको राइट डाउन कीजिए और इसको मैं इंग्लिश में बोल देता हूं। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स। तो लिखो, लेट अस कंसिडर थ्री नॉन एम्प्टी सेट या नॉन एम्प्टी सेट ए बी एंड सी, and relation is defined R A to B, defined relation R A to B and S relation B to C, then composite relation of S and R is defined by A to C, and is represented by देखो, इसको कॉम्पोजिट रिलेशन कहेंगे एस ऑफ आर, एंड इज रिप्रेजेंट बाय एस ऑफ आर, और ये लिख लीजिए कॉम्पोजिट रिलेशन ऑफ एस ऑफ आर इज इक्वल्स टू ए कोमा सी फॉर ऑल बी इज एग्जिस्ट सच दैट B is exist such that A and B is relation belongs to R and B and C is belongs to S. For all A is belongs to A
B is belongs to B and C is belongs to S. Belongs to is belongs to C. ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो हमारे पास में कॉम्पोजिट रिलेशन क्या हो गया, एक 3 सेट होंगे नॉन एम्प्टी होंगे जिसमें रिलेशन होगा डिफाइन, एक आर ए टू बी, दूसरा रिलेशन क्या होगा एस, क्या होगा बी टू सी, देन इनका कॉम्पोजिट रिलेशन क्या आएगा ए टू सी, एस ऑफ आर से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसको पढ़ते हैं कैसे, कॉम्पोजिट रिलेशन ऑफ एस एंड आर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम टाइप्स ऑफ रिलेशन में चले जाते हैं हम। टाइप्स ऑफ रिलेशन देखो हमारे पास में क्या आएगा, संबंधों के प्रकार में आ रहा है, हमारे सबसे पहले आ रहा है तत्समक संबंध यानी कि आइडेंटिटी रिलेशन। देखो नाम से ही जैसे जाहिर हो रहा है आइडेंटिटी रिलेशन होता क्या है, क्या होगा भाई आइडेंटिटी रिलेशन, जो स्वयं से ही स्वयं पर परिभाषित हो, यानी कि कोई एक सेट ए पर डिफाइन होगा और यदि और केवल यदि की कंडीशन रहेगी, फ्रेंड ओनली की कंडीशन रहेगी, जिसमें क्या होगा कि ए सेट के जो अवयव हैं वो स्वयं से ही संबंधित होंगे, किसी अन्य से नहीं होंगे, तो क्या होगा हमारे पास में आइडेंटिटी रिलेशन होगा। तो इसकी डेफिनेशन देखो, यदि समुच्चय ए में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव केवल और केवल स्वयं से संबंधित हो, तो क्या कहलाएगा हमारे पास में वो आइडेंटिटी रिलेशन। और आइडेंटिटी रिलेशन को कैसे लिखते हैं, आइडेंटिटी ऑफ ए कोमा ए बिलोंग्स टू ए। और इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक सेट ले लिया ए हमारे पास में आ रहा है 1,2,3 और यदि मैं इसका आइडेंटिटी रिलेशन निकालूं 1,1 1,2,2 3,3, जैसे आपको दिख रहा है ना कि आइडेंटिटी रिलेशन में जो एलिमेंट्स है ए के वो स्वयं से ही क्या है रिलेट कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा हमारे पास में आइडेंटिटी रिलेशन। तो इंग्लिश में लिखो इसको, हिंदी वाले हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इसको लिख लो और बाकी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं वो लिखो। लिखिए, इफ a relation R is defined on a set A, if a relation R is defined on a set A, if a relation defined on a set A, on a set A, if every element of A, every element of A, every element of A, if and only if, every element of A, if and only if related to, relate to या related to itself, related to itself, तो इसको अंडरलाइन भी कर लेना, if and only if related to itself, यदि और केवल यदि स्वयं से संबंधित है, तो आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होगा हमारे पास में, क्या जो क्या है इटसेल्फ यानी कि खुद से संबंधित हो, स्वयं से संबंधित हो, तो क्या कहलाएगा हमारे पास में आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, इसका एक एग्जांपल भी देख लिया, इसको राइट डाउन कर लीजिए एग्जांपल को भी। नेक्स्ट देखेंगे हम, देखो क्या होता है सौतुल्य संबंध। देखो सौतुल्य होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, देखो आर सौतुल्य है ए कोमा ए, क्या होगा बिलोंग्स टू आर, आर इज रिफ्लेक्सिव इफ ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। तो देखो एज कोमा एज बिलोंग्स टू आर,
यदि कोई संबंध R किसी समुच्चय A पर क्या है, परिभाषित है, तब वह समतुल्य होगा यदि उसके प्रत्येक अवयव का संबंध स्वयं से हो। यहां पे इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन नहीं है, यहां पे क्या नहीं है, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन नहीं है। लास्ट में क्या था, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन थी। तो मतलब क्या हुआ कि वहां पे प्रत्येक अवयव क्या था, स्वयं से संबंधित था। किससे था, स्वयं से संबंधित था। लेकिन यहां क्या है, स्वयं से संबंधित हो, वो तो होना ही चाहिए, लेकिन यदि दूसरे से संबंधित हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि 1 1 से हो सकता है तो 1 2 से हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 1 का 1 से होना जरूरी है। ठीक है, यही डिफरेंस होगा किसमें, आइडेंटिटी रिलेशन एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन में। तो देखो उसके प्रत्येक अवयव का संबंध क्या हो, स्वयं से हो। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक सेट ले लिया ए बी एंड सी, और इसके ऊपर हमने रिलेशन डिफाइन किया और उसको मैंने लिख दिया क्या, ए कोमा ए कोमा बी, ए कोमा सी, ये हमारे पास में रिलेशन आ रहा है। तो यहां से ध्यान से देखें तो इसमें देखो, ए का रिलेशन ए के साथ हो गया, बी का बी के साथ हो गया, सी का सी के साथ है। अगर यदि एक्स्ट्रा अगर रिलेशन आ रहे हैं तो उससे हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, वो होता है आइडेंटिटी रिलेशन में। तो यहां से याद रखना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा हमारे पास में, एग्जाम्पल आ गया। और एक नोट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि प्रत्येक तत्समक संबंध समतुल्य होता है। क्या होगा, समतुल्य होगा, लेकिन परंतु समतुल्य संबंध तत्समक हो यह आवश्यक रूप से सही नहीं है। क्या हुआ भाई, कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज आइडेंटिटी नॉट नेसेसरी, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, क्या होना चाहिए, देखो ध्यान से, कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या हो सकता है हमारे पास में, रिफ्लेक्सिव हो सकता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी हो ये कोई जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है। ठीक है, तो देखो लिखो इसको, हिंदी मीडियम वाले लिख लो और इंग्लिश मीडियम वाले मैं बोल रहा हूं वो लिखो, कि आर इज, ये लिख लो पहले, आर इज रिफ्लेक्सिव इफ ए कोमा इज बिलोंग्स टू आर। देन उसके बाद लिखो ए रिलेशन आर इज डिफाइन ऑन ए सेट ए रिलेशन डिफाइन ऑन ए सेट ए then it is called a reflexive, then it is called reflexive if every element of a every element of a is related to itself, it is related to itself। ये एग्जांपल लिख लेना। इसके बाद देखो ये, इसको लिखो कि every identity relation is reflexive, every identity relation is reflexive, but reflexive relation is identity, but reflexive relation is identity, it is not necessary, it is not necessary, आवश्यक रूप से नहीं है। देखो इसके बाद सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होगा, वही एक रिलेशन डिफाइन होगा एक सेट ए पे, और यदि
हमारे पास में क्या आ रहा है, ए से एक एक दो एलिमेंट ले लेते एंड बी। यदि ए का रिलेशन बी से है तो आवश्यक रूप से बी का रिलेशन भी किसके साथ होना चाहिए, ए से। तब क्या होगा हमारे पास में, सिमेट्रिक। तो देखो, किसी समुच्चय ए पर परिभाषित परिभाषित संबंध आर के लिए किसी अवयव ए का संबंध यदि बी से है, ए का संबंध बी से है, तब बी का संबंध भी ए से होना चाहिए। ठीक है, तो आर इज सिमेट्रिक, ए एंड बी बिलोंग्स टू रिलेशन में है, तो बी ए भी किस में होना चाहिए, रिलेशन में। यानी कि आर बराबर क्या होगा, आर इनवर्स, यानी कि क्या हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन बराबर चलेगा। और इसको ऐसे भी लिख देते हैं, ए रिलेशन टू बी दैट इंप्लाइज बी रिलेशन टू ए। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल ले लेते हैं। सेट ले लिया ए, रिलेशन इस प्रकार डिफाइन है, 1 का 2 पे है, का 1 पे रहेगा, थर्ड पे है, थर्ड 2 पे रहेगा। ठीक है, तो लिखो इंग्लिश में, इसको इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिखें। देखो, ए रिलेशन डिफाइन, ए रिलेशन डिफाइन ऑन ए सेट ए रिलेशन डिफाइन ऑन ए सेट ए, then it is called symmetric relation, then it is called symmetric relation। हाँ भाई, सिमेट्रिक रिलेशन ही बोल रहा हूं। then it is called symmetric relation if 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 a relation if a relation if a relation a to b a to b a relation small a to b, then there exist then there exist a relation then there exists a relation b to a, then there exists a relation b to a, then there exists a relation b to a। ये बाकी लिख लीजिए, आर इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट देखेंगे, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। देखो यहां क्या होगा, एक लाइन में बता देता हूं मैं इसको। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा, यदि तुम्हारे पास में एक रिलेशन डिफाइन है ए टू बी पे है, तो वहां पे क्या नहीं होना चाहिए, बी टू ए नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, क्या होगा, किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर के लिए अवयव ए का बी संबंध है, तो बी से ए में संबंध नहीं हो। ये अंडरलाइन कर लेना, बी से ए में क्या नहीं हो, संबंध नहीं हो, तो क्या होगा, आर इज एंटी सिमेट्रिक, ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। यानी कि ए रिलेशन बी से है तो क्या नहीं होगा, बी रिलेशन कैसे नहीं होगा, ए से। तो लिखो इंग्लिश में भी इसको, ए रिलेशन डिफाइन ऑन ए सेट ए रिलेशन डिफाइन ऑन ए सेट ए, then its element a and b, then its element a and b, then its element a and b, then its element a and b is relation a to b, then relation a to b exist, a to b exist, a to b exist,
A to B exist, then there not exist a relation B to A, then there exist not a relation B to A, यानी कि B से A के बीच में क्या नहीं हो, संबंध नहीं हो। एक नोट और है हमारे पास में कि तत्समक संबंध क्या होता है, सम्मित तथा प्रतिसम्मित दोनों होता है। आइडेंटिटी रिलेशन बोथ सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक, इसको भी लिख लेना। आइडेंटिटी रिलेशन इज बोथ सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो क्या होगा हमारे पास में, किसी समुच्चय ए के 3 अवयव, डायरेक्टली बता देता हूं क्या होगा। एक रिलेशन डिफाइन होगा हमारे पास में, 3 सेट होंगे ए बी एंड सी। यदि ए का ए बी से रिलेट है, बी सी से, ठीक है, 3 अवयव ले लेंगे हम, किसी समुच्चय ए के 3 अवयव ले लेंगे ए बी एंड सी। तो यदि ए का बी से रिलेशन है, बी का सी से रिलेशन है, तो आवश्यक रूप से हमारे पास में ए का रिलेशन सी के साथ होना चाहिए, ठीक है। तो देखो वही बात लिख रखी है, किसी समुच्चय ए के 3 अवयव ए बी तथा सी के लिए ए तथा बी में संबंध है, देखो ए तथा बी में संबंध है, बी तथा सी में संबंध है, तब ए तथा सी में भी संबंध होना चाहिए, ए तथा बी में संबंध होना चाहिए। तो आर इज ट्रांजिटिव, तो ए रिलेशन टू बी, बी रिलेशन किससे होना चाहिए हमारे पास में, सी से। दैट इंप्लाइज ए रिलेशन टू किससे हो जाएगा, सी से। तो क्या हो जाएगा, ये संक्रामक संबंध या ट्रांजिटिव रिलेशन। तो लिखो इसको, इंग्लिश में लिखिए इसको, फॉर एनी सेट ए, for any set A, 3 elements A, B and C, 3 elements A, B and C, 3 elements A, B and C, their relation between A and B, A and B, B and C, B and C, and also relation A and C, and also relation A and C। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, संक्रामक संबंध। यानी कि एग्जांपल लें हम, वन टू थ्री है, और इसमें यदि हम लें रिलेशन ले लें, वो इस प्रकार ले लें, ये रिलेशन क्या होगा हमारे पास में, ट्रांजिटिव या संक्रामक संबंध। देखते हैं तुल्यता संबंध। देखो तुल्यता संबंध क्या होता है, देखो तुल्यता संबंध में क्या होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तीनों ही रिलेशन आ जाएं। कौन कौन से, सौतुल्य, सम्मित एंड संक्रामक, तीनों ही आ जाएं तो हमारे पास में क्या होगा, वो तुल्यता संबंध होगा। यानी कि हमारे पास में क्या हो, सौतुल्य, ए इज रिलेशन टू ए, सम्मित ए रिलेशन टू बी, दैट इंप्लाइज बी रिलेशन क्या होना चाहिए, ए, और यहां से ए रिलेशन किसके साथ हो, बी, बी रिलेशन किसके साथ हो, सी, दैट इंप्लाइज ए रिलेशन किसके साथ होगा, सी के साथ, ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं हम यहां से, ए बराबर हमें दे रखा है ए बी एंड सी है,
ध्यान से देखना, इसमें तीनों ही एग्जाम्पल इंक्लूड हो जाएंगे एक साथ। तो देखो आर हमारे पास में दे रखा है, रिलेशन दे रखा है, ये डिफाइन है। तो क्या इसको हमें रिफ्लेक्सिव, सेकंड हमें बताना है सममित, सिमेट्रिक, और थर्ड बताना है इसको हमें ट्रांजिटिव। तो देखो होगा कि नहीं होगा, ये चेक करेंगे। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देखते हैं। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हो गया कि खुद का खुद से संबंध। तो देखो ए का ए से आ रहा है, बी का बी से देखो ये रहा, सी का सी से देखो ये रहा। तो क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा। इसके बाद देखो सिमेट्रिक, ए का ए से, ए का बी से देखो, अब ए का बी से आ रहा है तो बी का ए से देखो ये रहा है, बी का सी से है तो सी का बी से देखो ये रहा, बी का बी से हो गया, सी का सी से, बी का ए से है, ए का बी से रहा, सी का बी से रहा, ए का सी से है ये, तो सी का ए से रहा। तो मतलब क्या हो गया, सिमेट्रिक भी है ये। इसके बाद क्या बता, ट्रांजिटिव, ए का ए से रहा, ए का बी से है। अब देखो बी का सी से है, अब ए का सी से देखो ये रहा। इसके बाद बी का सी से है, सी का किसके साथ आएगा, ए के साथ ये रहा, तो बी का ए के साथ ये रहा। तो इस प्रकार देखो सारे मिल जाएंगे हमारे पास में, तो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। और तीनों के मिलने के बाद हम क्या कह देंगे भाई, ये क्या है, इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखो लिखो इसके डेफिनेशन इंग्लिश में, लिखो ए रिलेशन डिफाइन ऑन ए सेट ए रिलेशन डिफाइन ऑन ए सेट ए, then it is called equivalence relation, then it is called equivalence relation, then it is called equivalence relation if कंडीशंस को दिखा दो सारे, कंडीशंस उतार लो तीनों और एक एग्जांपल उतार लो। के बाद देखेंगे हम थ्योरम है, लास्ट रहेगा हमारे वो थ्योरम। देखो एक थ्योरम अच्छी है, आई हुई भी है, RU 15 और 12 में पूछी गई है। ये कह रहा है कि यदि R तथा S क्रम से समुच्चयों A तथा B में तथा B से C में कोई दो संबंध हैं, if R and S are any relation from the set A to B and from B to C respectively, then S composite relation of R का इनवर्स दे रखा है, R इनवर्स ऑफ S इनवर्स। कहने का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास में कोई रिलेशन डिफाइन किया गया है, R एंड S दो रिलेशन डिफाइन किए गए हैं, और वो दिए गए हैं हमें, R दे रखा है वो A से B पे है, S दे रखा है B से C पे है। तब हमें ये प्रूफ करना है। एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं स्टूडेंट्स मैं आपको, हमारे यहाँ पे जो थ्योरम्स रहेंगी वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी, क्योंकि अभी तक तुम 12th में पढ़ के आए हो, वो सीधे सीधे अप्लाइड पढ़ के आए हो, यानी कि तुमने ज़्यादा थ्योरी से मतलब नहीं रखा। तुम थ्योरी दी गई होती थी, जो टीचर्स थे उन्होंने भी डायरेक्ट तुम्हें अप्लाई करना ही सिखाया होगा कि फॉर्मूले याद करो और साथ में उस पर क्या कर दो, क्वेश्चन कर दो, अच्छे खासे नंबर भी आ जाते थे। लेकिन अब थोड़ा क्या रहेगा हमारे पास में, विपरीत रहेगा। अब यहाँ तुम्हें तुम्हारे पास में थ्योरी पे फोकस करवाया जाएगा। थ्योरी क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे लेकिन उनके थोड़ी रेशियो कम रहेगा पूछने का, लेकिन जो तुम्हारे ये थ्योरी दी गई है ये बहुत ज़्यादा आएगी। थ्योरम्स मेनली बहुत ज़्यादा आती हैं। फर्स्ट ईयर में जैसे बढ़ोगे आगे, सेकंड ईयर में जो सेमेस्टर्स आएंगे तुम्हारे नेक्स्ट, सब में तुम्हारे थ्योरी इंक्लूड होती चली जाएगी।
तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसके बाद भी हम काफ़ी सारी थ्योरम पढ़ेंगे जो आई हुई हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो इसका स्टेटमेंट हो गया, स्टेटमेंट दे देगा तुम्हें और तुमसे उसका प्रूफ पूछ लेगा। तो देखो प्रूफ में हम देखते हैं, समझने का अच्छी तरह से प्रयास करना। हमें क्या दे रखा है कि आर क्या दे रखा है, आर इज रिलेशन सेट ए टू बी, यानी कि हमें क्या दिया है, एक रिलेशन दे दिया है ए से और बी पर। ठीक है स्टूडेंट्स, रिलेशन दिया है ए से बी पर। अब मैंने पहले भी तुम्हें बता रखा है कि रिलेशन क्या होता है अपने पास में, कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय, यही होता है। तो देखो कार्तीय गुणन हमने सीखा था ना, ये यदि कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय है तो रिलेशन क्या करेगा, इसमें कंटेंट करेगा। यहां लिख देता हूं, रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है भाई। अब देखो जैसे मैंने इनवर्स रिलेशन के लिए बताया था कि इसमें क्या हो जाता है, जस्ट उल्टा हो जाता है नियम, जरूर रूल दे रखा है वो। तो ये क्या जाएगा, आर इनवर्स हमारे पास में क्या प्राप्त होगा भाई, कंटेंट इक्वल टू किस में होगा, बी क्रॉस ए में होगा। इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं इसको। एज इट इज इसके लिए भी देखते हैं, एस इज रिलेशन बी टू सी, यानी कि हमारे पास में एक रिलेशन दिया गया है एस, वो बी से किस पे है, सी पे डिफाइन है। ठीक है भाई। तो एस इज कंटेंट या इक्वल्स टू किस में रहेगा, बी क्रॉस सी में। इक्वेशन 3 नंबर दे देते हैं नाम। और इसी प्रकार एस इनवर्स, इसका इनवर्स रिलेशन लेंगे तो वो किस में आ जाएगा हमारे पास में, सी क्रॉस बी में। बस कुछ नहीं किया है, हमारे पास में हमें जो रिलेशन दिया गया है उसको डिफाइन किया है, कार्तीय गुणन का यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट में लिया, उनका इनवर्स रिलेशन ले लिया है, बस इतना किया है। आगे देखेंगे हम इसको। अब देखो फर्स्ट एंड थर्ड, ये रहा तुम्हारा फर्स्ट एंड ये रहा तुम्हारा थर्ड। देखो क्या कहता है, इसका कॉम्पोजिट रिलेशन, आज हमने यही पढ़ा था कॉम्पोजिट रिलेशन, तो इनका कॉम्पोजिट रिलेशन लेंगे हम। तो देखो क्या आएगा, फर्स्ट एंड थर्ड से एस ऑफ आर किस पे आ जाएगा भाई हमारे पास में, ए क्रॉस सी पे आ जाएगा। और जस्ट इस पूरे का उल्टा लेंगे यानी कि इनवर्स रिलेशन लेंगे। अब ये एक रिलेशन की तरह काम करेगा ये वाला। अब इसका इनवर्स रिलेशन वो किस में आ जाएगा, सी क्रॉस ए में। इसको इक्वेशन कितने नाम दे दिए, 6 नाम दे दिए। ठीक है भाई। अब देखो देन 2 एंड 4, इक्वेशन 2 और 4 का भी इसी प्रकार हम क्या ले लेंगे, संयुक्त फलन यानी कि कॉम्पोजिट रिलेशन लेंगे। तो वो कंटेंट किस में करेगा, सी क्रॉस ए में। हमारे पास में 7 इक्वेशंस आ गई है। अब देखो देन वी विल प्रूव दैट संयुक्त रिलेशन ऑफ, ये प्रूफ करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मैं एक आर्बिट्री पेयर लेके चल रहा हूं। ये लेट सी कोमा एज बिलोंग्स टू एस ऑफ आर का इनवर्स में आ रहा है। तो देखो यदि ये इसके इनवर्स में आ रहा है तो जस्ट इसका विपरीत क्या आएगा, एस ऑफ आर में आएगा, ए कोमा सी। देखो ध्यान से, ठीक है। दैट इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट, बी हमारे पास में, बी बिलोंग्स टू बी हमारे पास में सेट बी में होगा, क्योंकि हमारे पास कितने सेट थे, ए बी एंड सी सेट थे दे रखे थे जिन पे रिलेशन डिफाइंड था। तो बी बिलोंग्स टू बी हमारे इस प्रकार होगा, सच दैट इस प्रकार होगा कि ए बी किस में आएगा, आर में, और बी सी किस में आएगा, एस में, क्योंकि रिलेशन डिफाइन था ना, आर किससे, ए से बी पे, और एस किससे था, बी पे, बी से सी पे था। तो उसी के एलिमेंट युग्म ले रहे हैं हम, ऑर्डर पेयर का एक एलिमेंट ले रहे हैं। तो देखो यदि ये आर में है और ये एस में है तो इनका इनवर्स ए बी का देखो इस आर इनवर्स क्या आ जाएगा, ये जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, बी ए, आर इनवर्स में आ जाएगा। और देखो यहां से
ये एस इनवर्स में आ जाएगा, सी एंड बी बिलोंग्स टू एस इनवर्स में आ गया। देखो ध्यान से, अब देखो यदि हमारे पास में बी ए बिलोंग्स टू आर इनवर्स है और सी एंड बी बिलोंग्स टू एस इनवर्स है, तो सी बी किस में आएगा, एस इनवर्स में, और यहां से बी एंड ए किस में आएगा हमारे पास में, आर इनवर्स में। क्यों? क्योंकि हमारे पास में जो रिलेशन डिफाइन है वो कहां से कहां पे है भाई, आर किस पे था, ए से बी पे था, और हमारे पास में एस किस पे था, बी से सी पे था। तो उसका जस्ट उल्टा ले रहे हैं हम, तो हमारे पास में क्या आएगा, देखो सी बी और क्या आ जाएगा, बी एंड ए इज बिलोंग्स टू आर इनवर्स। अब देखो यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि सी कोमा ए इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन चल रही है, यानी कि हम दोनों तरफ प्रूफ करते जा रहे हैं। ठीक है, सी कोमा ए किस में आ जाएगा हमारे पास में, आर इनवर्स, संयुक्त रिलेशन किस में आ जाएगा, आर इनवर्स ऑफ एस इनवर्स में। क्योंकि देखो ध्यान से, यहां से देखो सी एंड बी एंड ए, अब तुम्हें पता है बी तो बीच का एलिमेंट है ही, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, सी एंड ए किस में आ जाएगा, आर इनवर्स ऑफ एस इनवर्स में आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं? सेम वैसे के वैसे आर इनवर्स, देखो ये चल रहा है, ये आर ए से बी पे चल रहा है। ठीक है भाई, तो आर इनवर्स हमारे पास में क्या आ जाएगा भाई, एक आर हो गया। देखो मैं इसको प्रॉपर बना के दिखा देता हूं आपको, हमारे पास में आ जाएगा आर आ जाएगा, एस आ जाएगा, देखो आर इनवर्स क्या होगा, बी कोमा ए आ जाएगा, और सी कोमा बी क्या आ जाएगा तुम्हारे पास में। ठीक है, यहाँ से, तो यहाँ से हमारे पास में क्या हुआ, सी कोमा ए बिलोंग्स टू किस में दिखा दिया हमने, आर इनवर्स ऑफ एस इनवर्स। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट लास्ट में देखो, हम यहाँ पे किस में लेके चले थे, ये एस ऑफ आर का इनवर्स में लेके चले थे, और हमने किस में बता दिया है, आर इनवर्स ऑफ एस इनवर्स में, और साथ में किसके, इफ एंड ओनली इफ, ये दोनों तरफ नीड करता है। ठीक है, तो हमने लेके आर्बिट्री, जो आर्बिट्री पेयर था वो लेके किस में चले, एस ऑफ आर के इनवर्स में, और दिखा किस में दिया हमने भाई, आर इनवर्स ऑफ एस इनवर्स में। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास में, एस ऑफ आर का इनवर्स किसके बराबर हो गया, आर इनवर्स ऑफ एस इनवर्स के बराबर हो गया। यानी कि हमने एक आर्बिट्री लिया और उसको बिलोंग दिखा दिया यहां, तो मतलब इसके सारे जो पेयर हैं वो उसके बराबर होंगे भाई। इसमें अगर आर्बिट्री हमने अपने स्वेच्छ लेके चले, वो इसमें हमने बिलोंग दिखा दिया भाई, यही तो होता है ना। देखो मैं एक एग्जांपल के थ्रू और बताता हूं इस बात को मैं, कि यदि मैं ये लेके चल रहा हूं कि कोई ए एलिमेंट है मेरे पास में, वो मैंने ले लिया है आर, एक ए सेट से ले लिया है, लेके चला, और मैंने इसको क्या दिखा दिया, दैट इंप्लाइज करके एज बिलोंग्स टू नियम के अकॉर्डिंग क्या दिखा दिया, बी। तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि जो तुम्हारा ए, ये जो तुम्हारा ए सेट है, तो ए सेट है वो कंटेंट या इक्वल्स टू किस में होगा, बी में। अब देखो यहाँ कंटेंट बराबर का चिन्ह क्यों आया है, क्योंकि हमने यहाँ कौन सी कंडीशन लेके चले हैं, इफ एंड ओनली इफ की। यदि यहाँ पे भी हम इफ एंड ओनली इफ की लेके चलेंगे, इफ एंड ओनली इफ की लेके चलेंगे, यहाँ पे भी क्या कह देंगे हम, बराबर। ठीक है, तो ये चीजें को याद रखना। तो आज की क्लासेज में देखो हमने बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट टॉपिक था हमारा कॉम्पोजिट रिलेशन क्या होगा हमारे पास में। देखो एक एक जल्दी पढ़ लेते हैं एक बार। कॉम्पोजिट रिलेशन क्या होगा, कॉम्पोजिट रिलेशन होगा हमारे पास में यदि कोई रिलेशन क्या डिफाइन है, यदि ए बी तथा 3 क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, और रिलेशन क्या दे रखा है, ए से बी पे दे रखा है, और एक रिलेशन एस किस पे दे रखा है तुम्हारा, बी से सी पे, तो इसका एस ऑफ आर आ जाएगा क्या, एक कॉम्पोजिट रिलेशन आएगा ए टू सी पे आएगा, ये कॉम्पोजिट रिलेशन हो गया तुम्हारा। दूसरा आएगा टाइप्स ऑफ रिलेशन में आइडेंटिटी रिलेशन, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन याद रखना, और क्या आएगा, स्वयं का स्वयं से संबंध, दूसरे के साथ नहीं आएगा। इसके बाद समतुल्य में क्या आएगा, स्वयं का स्वयं के साथ, लेकिन दूसरे के साथ हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी इसमें। और इसके बाद आएगा हमारे पास में सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या होगा, ए रिलेशन टू बी है तो बी रिलेशन क्या आएगा हमारे पास में, ए होना चाहिए। सिमेट्रिक के बाद देखो एंटी सिमेट्रिक देखेंगे, प्रतिसम्मित देखेंगे, तो प्रतिसम्मित में क्या आया, ए रिलेशन बी के साथ है तो बी का रिलेशन ए के साथ नहीं होना चाहिए।
ठीक है। इसके बाद देखो ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या आया, ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ है, तो ए का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, सी के साथ होना चाहिए। इसी के साथ देखो हमारे पास में आया तुल्यता संबंध या इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन देखो वो क्या था हमारे पास में, यदि तीनों संबंध रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होंगे तो हमारे पास में क्या होगा, हमारा तुल्यता संबंध होगा। इसी के साथ हमने एक लास्ट एक थ्योरम पढ़ी थी, थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। तो थ्योरम में क्या था, बस जस्ट एस ऑफ आर का इनवर्स आर इनवर्स ऑफ एस इनवर्स में लेके बताना था। तो देखो दो रिलेशंस दे रखे थे, दो रिलेशन क्या होता है, कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय, दोनों को हमने अलग अलग सेपरेटली बता दिया जैसे कहा था वैसे के वैसे। उसके बाद हमने देखो क्या किया, इनका संयुक्त रिलेशन ले लिया। संयुक्त रिलेशन किस में आ गया, ए क्रॉस सी में, जस्ट इसका उल्टा लिया, इनवर्स रिलेशन लिया तो सी क्रॉस ए में आ गया। एक याद रखना है, इसमें आर्बिट्री लेके चले एस ऑफ आर का इनवर्स में और बता किस में दिया, आर इनवर्स ऑफ एस इनवर्स में, यानी कि इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन साथ चली तो यानी कि लास्ट में हमने क्या बता दिया कि एस ऑफ आर का इनवर्स किसके बराबर हो गया, आर इनवर्स ऑफ एस इनवर्स के। तो इसी तरह आगे की क्लासेज के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए स्टूडेंट्स, कमेंट्स करते रहिए, लाइक्स करते रहिए। आपके जो लाइक्स एंड कमेंट्स हैं वो ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। आगे क्लासेज हम ऐसे ही अपलोड करते रहेंगे, आपका साथ हमारे साथ बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस पीजी फाउंडेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लगातार जुड़े रहिए। थैंक्स स्टूडेंट्स।